राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोग कल 320 नंबर पेज तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। आज हम लोग फिर से यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। शरत काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुणों नहीं सता पाते। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे कि शरत काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। शरद ऋतु में किसान अपनी खेतों के चारों ओर मेड़े बांध देते हैं जिससे उनके खेतों का पानी बहकर बाहर ना निकल पाए। चूंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसके वो सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वो अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। बहुत सुंदर लाइन है, तो मैं इसको फिर से इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब पढ़ के। लाइन है कि रूपा लिख रहे हैं कि शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों का दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वो अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त होता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती है, किंतु जब वे शरतकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती है
तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि व्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती है, किंतु जब वे शरतकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती है तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। इस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कल्मश से रहित होकर शरतकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवत गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरतकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। कितना सुंदर है। के बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। तो मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ। ये यहाँ पर एक यहाँ पर एक उपमा दिया जा रहा है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। और फिर बता रहे हैं कि कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे वे यदुवंशों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरतकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न नहीं थी। शरद ऋतु आने पर सारी गायें, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती है, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर पति कामाभिभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन आध्यात्मवादियों की भांति है जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। तो जीवन का जो लक्ष्य है, अगर वो भी मतलब प्राप्त होने का जो ज्ञान है, वो भी एक काइंड ऑफ मतलब वरदान ही है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसी गर्भवती माताएं ठीक उन आध्यात्मवादियों की भांति है जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों को के सानिध्य में रहे। ये है आई थिंक चैतन्य चरितामृत का 2 नंबर श्लोक है शायद। उत्साहात निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगोत्यागासतो वृत्ते शरभिभक्ति प्रसिद्धति। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। तो ये चीज
तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि और यहाँ पर प्रभुपाद इस चीज़ पे मतलब बहुत जोर दिया है कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए अत्यंत उत्साहात, धैर्यात धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे, मतलब भक्त एसोसिएशन। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है, उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है, उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा, जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों का पालन पालन करता है, उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा, जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में अ, शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं, क्योंकि कुमुदिनियां कुमुदिनियां नहीं रहती। ओके। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदिनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप मतलब धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत इस देश की तरह है जहाँ राजा या शासन प्रबल होता है, उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व पनप नहीं पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरतकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदिनिया, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसे सॉरी हाँ कुमुदिनिया, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी है, और कमल पुष्प की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न भर जाते हैं, लोग फसल से अत्यंत प्रमोदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं तथा नवान्न या भगवान की नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबको इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस काल सॉरी उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी रहती है। व्यापारिक समुदाय, राजसीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मवादी भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक आध्यात्मवादी, चाहे वो ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता। सही लाइन को मैं फिर से पढ़ा, मैं वो मैं समझा नहीं एक्चुअली। एक आध्यात्मवादी, चाहे वो ज्ञानी हो
या योगी या भक्त शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्चलोक को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वो शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर प्रभात बता रहे हैं कि एक आध्यात्मवादी, चाहे वो ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता। मतलब जब तक मतलब मटेरियल बॉडी है, वो क्या है, आध्यात्मिक उपलब्धि का जो भोग जो होता है वो नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्चलोक को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वो शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। यहाँ पर प्रभुपाद भोग वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब एंजॉय। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 21 वंशी द्वारा मोहित गोपियां। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया है और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। वन के इस वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गौए चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल वालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी, मतलब मुरली या बंसी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलती है सॉरी जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, इस तरह उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाती। और इस तरह उनका मन क्या होता, विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाते। असमर्थ। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे यह भी स्मरण करती कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोरपंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो वे कोई नर्तक हो। वे अपने कानों में नीले फूल खोसे रहते। उनका वस्त्र पीत स्वर्णिम कांति वाला होता है। वे गले में वैजयन वे गले में वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला पहनते हैं। इस प्रकार का ओके मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ कि मतलब वो जो है ना भगवान कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि उनके सिर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो कोई नर्तक हो। कितना सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद। वे अपने कानों में नील फूल खोसे रहते हैं। उनका वस्त्र स्वर्णिम कांति वाला होता है और वे गले में वैजयंती माला पहने होते। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए कृष्ण अपने होठों से निसृत अमृत से बंसी के छिद्रों को पूरित करते हैं।
इस तरह वे उन्हें स्मरण करती कि वे वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो कृष्ण तथा उनके सखाओं के पदचिह्न से गौराविंद है। कृष्ण वंशीवादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गाय चराते देखा जाए। कितना सुंदर लाइन लिखा है, मतलब जो जो है ना गोपी लोग में बोल रहे थे कि एक गोपी ने अपनी सखी से कहा कि नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गाय चराते देखा जाए। इससे क्या होता है? नेत्रों की चरम सिद्धि होता है। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन में जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंत तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंत तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। और गोपियां यह सूचित करती है कि कृष्ण लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद की समाधि का अर्थ है इंद्रियों को समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। और गोपियां यह सूचित करती है कि कृष्ण लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जो कोई कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है वो सर्वोच्च योगी है। दूसरी और गोपी सॉरी दूसरी गोपी बोली कि गाय चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीताम्बर और बलराम नील वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्रमंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता लिए हुए थे। वे कमल पुष्प की माला धारण किए थे तथा कभी-कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। हंसने सॉरी इसने ना जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि वह कृष्ण के आधा अधरामृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। तो और एक सखी ये बोल रही है कि एक अन्य गोपी ने कहा, मतलब उसके जो उसको जो ना सखी कहा, हे सखी, हम उनकी उस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने न जाने कौन सी पुण्य कर्म किए हैं, यह कृष्ण के आधार अमृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। कृष्ण कभी-कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अतः उनके आधारों
सॉरी उनको उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः गोपियों ने पूछा, यह कैसे संभव है कि एक वास की बनी बांसुरी कृष्ण के आधार अमृत का निरंतर पान करती रहती है? परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता-पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। इतना सुंदर बोल रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता-पिता अवश्य ही प्रसन्न हों। तो गोपी जन कृष्ण के हाथ में जो जो बांसुरी होता है उसका उसका मतलब महिमा वर्णन कर रहे हैं बहुत सुंदर से। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया है। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया है क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल है और कमल पुष्प से पूरित है क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस कृष्ण के आधारामृत का सुख भोग रहा है। समझा नहीं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल है और कमल पुष्प से पूरित है क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र वास कृष्ण के आधारामृत का सुख भोग रहा है। अच्छा, ओके। नदियाँ तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदियाँ तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान के सेवा में लगे देखकर, उनका संतान मतलब उस बांसुरी का बात बता रहे हैं जो बांसुरी बांस से बना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बांस के जो पेड़ है अपनी संतान को भगवान के सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं जिस जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षा हर्षातिरेक सारे वृक्ष हर्षातिरेक के कारण अपनी टहनियाँ से लटकते मधुमक्खी की छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं 327 नंबर पेज तक। और और मैंने अभी जो पढ़ा है तो यहाँ पर मुझे पढ़ने में अगर मेरे को कोई मतलब भूल या त्रुटि हुआ है तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। वो मैं मतलब भगवान की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम लोग वांछा प्रणाम करके आज का जो कार्यक्रम है उसको समाप्त करते हैं। तो हम लोग अभी शुरू वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।